बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सदन से ग्रामीण चिकित्सकों को झोला छाप कहकर अपमानित किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है ग्रामीण चिकित्सक न तो इंजेक्शन लगा सकते हैं और न दवा लिख सकते हैं, जिससे तमाम ग्रामीण चिकित्सक में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीण चिकित्सकों ने जगह जगह पर मंगल पांडे का पुतला दहन कर रहा है। बने रहे वीडियो में, देखिए अनमोल कदम फाउंडेशन के राष्ट्रीय मिथिलेश कुमार चौबे ने क्या कहा। तमाम भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को सदन में गाली देने का कार्य किए हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के हमारे ग्रामीण चिकित्सक भारतवर्ष के हैं, उनको भरे सदन में उन्होंने झोला छाप कहकर गाली देने का कार्य किया। पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक उनकी इस तानाशाही को सह नहीं सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष के आम जनता देखे हैं कि हमारे जो ये ग्रामीण जनता है, जब सरकारी महकमे जितने भी डिग्रीधारी डॉक्टर अपना घर में बैठकर डूब गए थे, उस समय हमारे सारे ग्रामीण चिकित्सक भाई आम जनमानस की सेवा किए। उस समय हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई दक्ष थे और आज हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई दक्ष नहीं है। इसलिए मंगल पांडे जी ने हमारे विधानसभा में जो ग्रामीण चिकित्सकों को झोला छाप पाकर गाली देने का कार्य किया है, संदेश यहाँ से देने का क्या काम कीजिएगा? मंगल पांडे का यही संदेश देने का कार्य हम लोग करेंगे कि वो अपने ये झोला छाप जो कहे, इसके लिए वो भरे सभा में मीडिया के सामने माफी मांगे और ग्रामीण चिकित्सकों को उचित मान सम्मान देने का कार्य करे। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बहुत सारे प्रशिक्षित डॉक्टर हैं और नीतीश कुमार ने खुद प्रशिक्षण दिया है, बट बावजूद इसके ऐसा क्यों? नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हो गया है, उसको यदि कोई झोला छाप कहेगा तो उस पर FIR होगा। तो हम कहना चाहते हैं कि विधानसभा में बैठे उन्होंने जो अपमानित पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को झोला छाप पर कहा है, इसलिए उन पर भी FIR होना चाहिए। यदि वो मीडिया के सामने आकर अपने आप को माफी नहीं मांगते हैं तो यह कार्रवाई पूरे ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर पूरे भारतवर्ष में यह पुतला दहन आज के बाद चालू हो जाएगा। ये बक्सर जिला का रामचंद्र की नगरी है, यहीं से शिक्षा होती है और यहीं से जितने राक्षस गण हुए उनका वध होता है। लगातार सर बिहार सरकार के द्वारा आप लोग की मांगे होती रही है, क्या अभी तक सरकार के द्वारा क्या किया गया आप लोगों के लिए? बिहार सरकार के द्वारा पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को 50,000 प्रशिक्षित कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले प्रशिक्षित कराकर हम मुख्य धारा से जोड़कर पहले फर्स्ट लाइन बनता है, उसके बाद फोर्थ लाइन बनता है। तो इस तरह आप लोगों को हम सरकारी संयोजन करेंगे, आप लोग को फर्स्ट एड करने का अधिकार देंगे। लेकिन ये सारी काम होते गई, उसके बाद मंगल पांडे जी ने एक विधायक हर्षवर्धन ने कहा कि YouTube के माध्यम से किसी चिकित्सक ने ऑपरेशन कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि कोई फर्जी डिग्रीधारी जो BMS MBBS लिखता है वह ऐसा काम कर देता है, तो ये ग्रामीण चिकित्सकों पर क्यों थोपा गया? ग्रामीण चिकित्सकों को भरे विधानसभा में गाली क्यों दी गई? गाली दी गई तो स्वास्थ्य मंत्री को माफी मांगना पड़ेगा, तब पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक उनको माफ करेंगे। और नहीं तो ये कार्रवाई आज से चालू हो गया और मिथिलेश कुमार चौबे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कार्रवाई अब पटना के गांधी मैदान में बहुत बड़ी कार्रवाई के साथ हमारे ग्रामीण चिकित्सक पुतला दहन करेंगे, रोड जाम करेंगे। अब तानाशाही नहीं सहेंगे, अब हम लड़कर अपना हक लेंगे। अब हमारी ग्रामीण चिकित्सक जो मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण कराकर मान सम्मान देने का कार्य किए हैं और उन्होंने कहा है कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हो गए हैं, इनको झोला छाप नहीं कहा जा सकता है, इनको प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक कहा जाएगा। और ये गांव पूरे जहां पर जनमानस की स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंच पाती है, वहां यही ग्रामीण चिकित्सक उनकी फर्स्ट एड करके सेवा देंगे।
तो सेवा देंगे तो इस अधिकार को दिया जाए। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि इस अधिकार को दिया जाए और मंगल पांडे पर कड़ी से कड़ी चेतावनी दी जाए कि ऐसे गलत शब्दों का ये यूज न करें। और ग्रामीण चिकित्सकों को जो भरे आम उन्होंने ऐसा झोला छाप से नवाजा है कि वो ट्रीटमेंट फर्स्ट एड नहीं कर सकते हैं, इस बात को वापस लें, क्योंकि इससे ग्रामीण चिकित्सक आहत में है। क्योंकि आज के बाद ये मीडिया भाई जो अच्छे मीडिया वाले हैं वो तो ग्रामीण चिकित्सक का सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो नए नए यूट्यूबर है जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है, देहात में हमारे भाइयों के पास जाकर और मीडिया की पैसा दो नहीं तो प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। तो मैं अपने अनाउंस कर देना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक के पास यदि सरकारी महकमे का कोई भी सीएमओ और चिकित्सा पदाधिकारी जाता है और उनको डिस्टर्ब करने का काम करता है तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक सुव्यवस्थित होकर उनका प्रतिकार करेंगे, उनका विरोध करेंगे। मैं कहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक पूरे भारतवर्ष में अपने दायरे में रहकर फर्स्ट एड करेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि ऑपरेशन करेंगे, मैं नहीं कहता हूं कि वो ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन रात में किसी को पैखाना होने लगा, किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, उसको इलेक्ट्रॉल का पाउडर पिलाना है तो उनके सरकारी डॉक्टर के पास लोग जाएंगे, उतना देर में तो मर जाएंगे। ये काम हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई करते हैं और इस पर वे रोक लगाने का काम करते हैं मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को मैं चेता देना चाहता हूँ कि यही पंडित जी विवाह भी कराते हैं और यही पंडित जी श्राद्ध भी कराते हैं। तो मैंने ये ग्रामीण चिकित्सक जो है वो गाँवों में बच्चा पैदा होता है तो उसको नार कटवाने का भी काम करते हैं, और जब रोगी गांव के जनमानस के लोग मर जाते हैं तो उसी ग्रामीण चिकित्सक से जाकर पूछा जाता है कि जिंदा है कि मरे हैं, तो मरने का भी लाइसेंस यही ग्रामीण चिकित्सक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी महकमे आकर नहीं देती है। मैं मंगल पांडे से कहना चाहता हूँ कि अपनी सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करें और अपने जो सरकार की जो सरकारी जो व्यवस्थाएं जो डॉक्टर है सदर अनुमंडल में बैठाने का प्रयास करें और गलत ग्रामीण चिकित्सकों के साथ गलत भाषा का यूज करना बंद करें। मैं बता देना चाहता हूँ कि सम्मानित शब्दों में जब मंगल पांडे जी को यही करना था तो उन्होंने ये व्यवस्थाएं क्यों निकाली कि NIOS के तहत इनको पाठ्यक्रम सूचित किया जाए, इनको ट्रेनिंग कराया जाए। आप एक बात मैं बताना चाहता हूँ माननीय मंगल पांडे जी, क्या वहाँ मंत्री बने हो तो फ्री में देश की सेवा कर रहे हैं? पेमेंट नहीं लेते हैं? आप लोग का पेमेंट पे पेमेंट बढ़ते जाता है, आप लोग की सारी फैसिलिटियाँ बढ़ते जाती है और हम लोग ट्रेनिंग करके इस अवस्था में क्या उसके लिए पैसा नहीं चाहिए हम लोग को? और जिस कोरोना काल में आप पारस हॉस्पिटल का नाम ले रहे हैं, IGMS का नाम ले रहे हैं, सारे इतने बड़े हॉस्पिटल का नाम रहे, उस दिन आप लोग का डॉक्टर साहब कहाँ गए थे? उस दिन कौन सा सुई दे? उस दिन तो पॉलीथीन लगाकर पूरा डिस्पैच होकर माइक लगाकर दूर से पेशेंट की आवाज़ सुन रहे थे। उस समय तो कोरोना काल में मंगल पांडे जी आपको समझ में नहीं आ रहा था। और कोरोना काल में सारे इंजेक्शन जब डॉक्टर लोग देते हैं उस समय हम लोग सुइया लगाते हैं। इस मौके को भी ध्यान में रखिएगा कि आपको भी कहीं कोरोना हो और आपको भी सुई लगाने का प्रक्रिया हम ही लोग ना रखें। इसलिए सुई हम लोग तैयार रखे हैं। अब सुई लेने वाला क्रिया कार्यक्रम बंद कर दीजिए, नहीं तो इस अवस्था में जो आप पहुँचे हुए हैं, अगर हम लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, आपने सम्मान झोला छाप से ग्रामीण चिकित्सक के रूप में ला दिया, तो आप एक काम कीजिए, ग्रामीण चिकित्सकों को कहीं न कहीं सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित कीजिए और इस चीज को माफी मांगिए। आप लोगों को कहा जा रहा है कि झोला छाप हैं या प्रशिक्षित या अन्य तरह की आपके भ्रांतियां फैलाई जा रही है, बट हम ये जानना चाह रहे हैं क्या स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे जी, उनकी योग्यता क्या है? क्या MBBS MD हैं? मंगल पांडे जी तो स्वास्थ्य मंत्री बनने के लायक ही नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के लिए एक डॉक्टर होना जरूरी है। अच्छा, लेकिन उनके पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है। लेकिन ये सरकार निकम्मी जो है, निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बना दिया है और पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को मंगल पांडे ने लंगड़ा बना दिया है। इसलिए जिस तरह वो ग्रामीण चिकित्सकों की डिग्री खोजते हैं, तो ग्रामीण चिकित्सक के लीडर होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा में भी विधायकों के लिए
मापदंड होना चाहिए, मंत्रियों के लिए मापदंड होना चाहिए। यदि शिक्षा मंत्री है तो आपको बीएड होना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री है तो आपको एमबीबीएस एमएड होना चाहिए, एमडी होना चाहिए। इसी तरह जिस विभाग के आप मंत्री बनते हैं तो वो योग्यता होनी चाहिए। ये मैं भारत सरकार, माननीय भारत के प्रधानमंत्री से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि ये भी आप नियम लागू कीजिए विधानसभा में कि योग्यता जिसके पास हो वही विधायक बने, नहीं योग्यता वाले बताइए। आम जनता जो पढ़े लिखे हैं विधानसभा में, ये अनपढ़ गवार आरक्षण पर गया हुआ विधायक नियम कानून बनाता है और अच्छे लोगों को नियम कानून बनाकर और गर्त में डुबाने का काम तो करता आप क्या है। चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाना चाहिए? स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर हो उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहिए। ये मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के लिए बेकार है, इसको तत्काल स्वास्थ्य मंत्री पद से हटा देना चाहिए।